उम्मीदें हर जगह से खत्म हो जाती हैं। जब सत्ता में बैठी सरकारें और कुर्सी में बैठे अफसर जब आम आदमी की आवाज सुनना बंद कर देते हैं तो लोग आपके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो आप न्याय योद्धा हैं जो आम आदमी को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी न्याय योद्धाओं को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भाई प्रधानमंत्री सरकार हमारे यहाँ तो बिजली नहीं चलेगी, हम आपसे भाई ये अनुरोध करेंगे भाई जनरेटर की अगर फैसिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो आपका आशीर्वाद रहा तो पूरी बिजली भी आएगी और 24 घंटे जनरेटर भी आपको उपलब्ध करा के देंगे। अच्छा, धन्यवाद। देखिए आज आपके बीच में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यहां मैं पहुंचा हूं। सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, क्योंकि 9.5 साल की हरियाणा की सरकार आपने देखी, 10 साल की केंद्र की सरकार आपने देखी। आज जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हमारी लोकसभा से ही 10 साल केंद्र की सरकार देखी। आज जिस प्रकार से गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, आज जिस प्रकार से आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है, ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, चाहे हम स्टेट लेवल में बात करें चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करें, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स की पावर है उनका मिसयूज हो रहा है। मैं अपना लाइव एग्जांपल देता हूं कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी का ऐलान किया, मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं आप वकील साथियों का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मिस्टर प्रताप जी मौजूद हैं। आज आपकी बदौलत मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बन पाया, क्योंकि सरकार ने पूरे प्रयास किए मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए। मैं तो देश की न्याय व्यवस्था का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बने संविधान की मैं सलाम करता हूं कि आज उस संविधान की बदौलत मैं आज यहां प्रत्याशी बनकर आपके बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस दिन पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया, सरकार ने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया और एक नहीं 5 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज करा रखे, 2 बार जेल भी जाके आया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं न्याय व्यवस्था का, वकील साथियों का, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी लीगल टीम का, क्योंकि उनकी बदौलत आज मैं यहां खड़ा हूं। नहीं तो बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट का, मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला का, कि उसकी सरकार ने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया। सरकार ने मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया और कहा, मनोहर लाल जी की स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। भाई मैंने कहा मुकदमे दर्ज, लेकिन मुकदमे किस बात के दर्ज? पिछले 8.5 साल से हरियाणा के नौजवानों की, हरियाणा के आम आदमी की आवाज इस सरकार के सामने उठाता आया। और एक बार तो मनोहर लाल खट्टर जी का हाथ पकड़ लिया था बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन किस लिए पकड़ा, किस लिए उनका विरोध किया था? मनोहर लाल जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मनोहर लाल जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिस कुर्सी पर बैठ के उनको लोगों के हितों के लिए फैसले लेने चाहिए थे, उसका विरोध किया और एक नहीं 5 मुकदमे दर्ज है। और अभी हाल ही में एक झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराया। लेकिन मैं तो धन्यवाद करता हूं अदालत का, क्योंकि जब अदालत में गए तो 2 मिनट के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने उस झूठे मुकदमे में मेरे को जमानत दे दी और बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम किया। और मैं बाहर आया, मैंने मीडिया के माध्यम से अदालत से बाहर आके मनोहर लाल जी को कहा कि मनोहर लाल जी, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, एक बार आप जनता की अदालत में तो आओ, जनता इस बार आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी, जमानत जब्त करेगी। देखिए आप में से कई हमारे काफी सीनियर एडवोकेट साहब बैठे, मेरे हम उम्र साथी भी बैठे, मेरे से बड़े भी बैठे। मैं आज आपके बीच में 31 साल का नौजवान आज आपके बीच में अपील करने आया हूं। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं, घर में आज तक पंची का चुनाव नहीं लड़ा, घर पर आज तक किसी ने पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा। मेरे घर में मेरे अलावा 4 मेंबर हैं, 4 के 4 सरकारी एम्प्लॉय। घर में दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं।
लेकिन पिछले 12 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले 2014 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट बना। हरियाणा का लठ गाड़ने का काम चंडीगढ़ के अंदर दूसरे किसी नौजवान ने हरियाणा से किया तो आपके भाई ने किया, आपके बेटे ने किया। उसके बाद एनएसयूआई हरियाणा का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन सिस्टम है, चुनावी प्रक्रिया है। तो चुनाव के माध्यम से कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उसका अध्यक्ष बना। और अब 2018 के अंदर जो है हरियाणा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुनावी सिस्टम से 2 लाख वोटों से जीत कर आया। लेकिन पिछले 8 साल से लगातार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। मनोहर लाल जी से ये राजनीतिक लड़ाई तो आज चुनावी सिस्टम के थ्रू शुरू हुई, लेकिन उनकी गलत नीतियों के खिलाफ पिछले 8.5 साल से लड़ाई लड़ रही। न जाने कितनी बार मनोहर लाल जी को उनकी गलत नीतियों के खिलाफ समय समय पर आईना दिखाने का काम किया, और उसी एवज में मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए, जेल भी भेजा गया। लेकिन गम इस बात का नहीं है कि मुकदमे दर्ज हुए या जेल गए, लेकिन बात इस बात की है कि 9.5 साल एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, और एक नहीं 2 बार। अगर मनोहर लाल जी चाहते तो मुझे लगता है हमारे इलाके के अंदर आज ऐसे हालात ना होते। 9.5 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। मैं तो एक बात कह रहा था, किसी साथी ने बात कही, उसका एग्जाम्पल आपके बीच में रखूं। भाई अनिल कपूर जी की एक फिल्म आई थी, रील और रियल लाइफ को कंपेयर करूंगा यहाँ पे आपके बीच में। अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी, एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं अनिल कपूर जी। फिल्म का नाम है नायक। भाई और कुछ होना हो, फिल्म देख के फीलिंग बहुत आती है, मजा बहुत आता है। भाई एक दिन के मुख्यमंत्री के हाथ में कलम में कितनी ताकत होती है, और उस फिल्म को देख के पता लगता है अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक दिन के अंदर अपने इलाके के काया पलट कर सकता है। लेकिन आपने 9.5 साल दे दिए, बहुत लंबा समय हो जाता है 9.5 साल। आपने प्यार, आशीर्वाद, समर्थन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि 9.5 साल का लंबा समय आपने दे दिया, लेकिन मनोहर लाल ने आपके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन का क्या सिला दिया? मनोहर लाल जी ने इस इलाके के लिए क्या काम किया? 9.5 साल में करनाल पार्लियामेंट के लिए कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट खट्टर साहब लेके आए? ये सवाल पूछने की जरूरत है। मैं आज आपके बीच में आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं, और साथ के साथ आपको विश्वास पे दिलवाने आया हूं। देखिए, उम्र 31 साल है। मीडिया वाले पूछते हैं कि बुद्धि राजा जी, आपके सामने तो 2 बार के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका 9.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं उनको कहना चाहूंगा 2 बार के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन रिजेक्टेड, रिमूव्ड मुख्यमंत्री। चलती सरकार में मुख्यमंत्री बदलने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण कि व्यक्ति की सेहत ठीक ना हो, लेकिन मनोहर लाल जी बिल्कुल फिट है। मैं देख रहा था, कल भी उनका रोड शो था, और मेरे से उम्र में बड़े हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उम्र लंबी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन चलती सरकार में अगर उनकी सेहत ठीक थी तो क्यों मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया? चुनाव तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी लड़ सकते थे। राजा को गद्दी से तब उतारा जाता है जब प्रजा राजा के खिलाफ बगावत शुरू कर दे। तो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं को समझ में आ गया कि मनोहर लाल जी से हरियाणा की जनता, करनाल की जनता खुश नहीं, इसलिए उनको चलती सरकार में मुख्यमंत्री से उतार दिया। आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास बैठी है मेरे सामने, क्योंकि आप एक वोटर नहीं है। आपके पास जितना सोशल सर्कल है, आप समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, क्योंकि दिन में कितने लोग आपसे उम्मीदों की तरह आपके पास आते हैं, कितने लोगों को आप रास्ता दिखाते हैं। मैं इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ दिस सिटी में आपसे पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति जिसके माथे के ऊपर उसकी खुद की पार्टी ने एक नकारा, नाकाबिल, रिजेक्टेड, रिमूव्ड मुख्यमंत्री का ठप्पा लगा दिया हो, क्या आप बताइए, क्या आप ऐसे व्यक्ति को सांसद के रूप में स्वीकार करेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसको उसकी खुद की पार्टी ने ही रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग दिया हो,
मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता उनको सांसद के रूप में स्वीकार करेगी। इश्यूज बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, पानीपत की बात कर ली जाए, स्मार्ट सिटी की बात कर ली जाए, करप्शन की बात कर ली जाए, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की बात कर ली जाए। और आप तो, क्योंकि सारी दुनिया की समस्याएं आपके पास आती हैं, जब अफसर नहीं सुनता, जब सरकारें नहीं सुनती, तो अंत में आपका दरवाजा खटखटाया जाता है। और मैं तो आपको यही विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि जीवन में 3 बार चुनाव लड़े और हमेशा से कोशिश ये रही है कि मेरे साथियों ने जो जिम्मेवारी मेहनत करके, मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देके जो मुझे दी है, कोशिश ये करी है कि उस चेयर के साथ, जिस कुर्सी पर, जिस चेयर पर जो है मुझे बिठाया गया, मैं कोशिश करता हूं उसके साथ जस्टिस किया जाए। देखिए, आज कोर्ट के अंदर जब आदमी, हर जगह के रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आता है क्योंकि जज साहब जिस कुर्सी पर बैठते हैं, वो उम्मीद करता है व्यक्ति कि ये कुर्सी पर बैठा व्यक्ति हमारे साथ न्याय करेगा। तो मेरी भी कोशिश ये रही है, 3 बार चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार ईश्वर ने बाजू पकड़ के बेड़ा पार किया है। और हमेशा से कोशिश रही है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, चाहे एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा, और अब चाहे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, तीनों बार कोशिश ये करी है कि जिस विश्वास से मेरे साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं कोशिश करता रहा कि कभी ऐसा ना लगे कि उनको, उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर सकूं। तो इसलिए आपके बीच में आया हूं। उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, मेरे कई हम उम्र साथी भी बैठे हैं, लेकिन कई हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट साथी बैठे हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको यहां से यकीन दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सहयोग मिलेगा। तो ये 31 साल का नौजवान आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी एक एक उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, एडी चोटी का जोर लगा दूंगा। लेकिन आपकी एक एक मांगों को मौका मिला संसद में उठाने का, तो वहां जब आपका ये भाई धाड़ेगा, तो आपको आवाज पानीपत बाढ़ के अंदर सुनाई देगी। इसी विश्वास के साथ आज आपके बीच में आया हूं। और हमारे कादियान साहब और समस्त जो हमारी जो है बार एसोसिएशन बैठी है, आपको भी विश्वास दिलवाना चाहूंगा। एक मांग जरूर कादियान साहब ने, हमारे जो न्यू फेलोज जो अभी आए हैं, जिनके लिए चैम्बर की व्यवस्था जो है कोर्ट के अंदर नहीं हुई है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलवाता हूं, अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। और जो नए हमारे फेलोज एडवोकेट साथी आए हैं, जिनके पास चैम्बर की कमी है, तो सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। और भाई, अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आने जा रही है, हमारी सरकार आएगी। यहां आपके बीच में अनाउंसमेंट करके जाते हैं, सरकार आएगी तो आप नए फेलोज के लिए यहां पर चैम्बर इंतजाम कराने का और जगह दिलवाने का काम भी हम लोग करेंगे। और मैं समस्त जो हमारे बार एसोसिएशन के साथी, पार्लियामेंट में पहुंच गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। खाना तो पता नहीं मिलता नहीं मिलता, आपके आशीर्वाद से काम चल रहा है, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। तो मैं अंत में अपनी बात को विराम देते हुए आप सबसे इजाजत भी लूंगा और पूरी बार एसोसिएशन का सम्मानित मंच पर बैठे एक एक नेतागण और सभी एडवोकेट साथियों का यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करें। आपका ये भाई आपको विश्वास दिलाता है, जहां भी बार एसोसिएशन को मेरी जरूरत होगी, वहां कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।